आतंकी धावा बोल रहे हैं। एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में विस्फोट, पूर्व सांसद समेत 4 की मौत। 2 दिन दूसरी बार खैबर पख्तूनख्वा में ब्लास्ट। धमाकों से फिर दहला पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में ब्लास्ट। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा को दहलाने वाला कौन? आतंक के गढ़ पाकिस्तान में इन दिनों धमाकों की बाढ़ सी आई हुई है। हर गुजरते दिन के साथ धमाकों की फहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है। खास तौर से खैबर पख्तूनख्वा, जहां कोई खैर नहीं बल्कि हमेशा धमाकों की धमक, गोलियों की तड़तड़ाहट, चीख पुकार की आवाज से आवाम खौफजदा के साथ दहली हुई है। पिछले 1.5 दशक से बम धमाकों की तादाद कुछ ज्यादा हो गई है। अब खैबर पख्तूनख्वा का मामोंड बाजौर जिला फिर दहल उठा है। रिमोट कंट्रोल से कार में धमाका, पूर्व सांसद समेत 4 की हुई मौत। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के पास विस्फोट, मामोंड बाजौर के दामादोला क्षेत्र में ब्लास्ट। आदिवासी बहुल जिला है मामोंड बाजौर। पूर्व सांसद हिदायतुल्लाह खान की मौत। उपचुनाव में भतीजे के लिए करने गए थे प्रचार। 22 विधानसभा में 12 जुलाई को होना है उपचुनाव। किसी भी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। वहीं खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर और मुख्य सचिव नदीम असलम चौधरी ने विस्फोट की निंदा की है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी हमले की कड़ी निंदा की है और पूर्व सेनेटर और बाकी लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया। विस्फोट में मारे गए हिदायतुल्लाह 2012 से 2018 और फिर 2018 से 2024 तक सीनेट के निर्दलीय सदस्य रहे थे। इसके अलावा वो उच्च सदन के विमानन संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष और राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी प्राधिकरण के सदस्य भी रहे थे। हिदायतुल्लाह के पिता हाजी बिस्मिल्लाह खान भी MNA रह चुके थे, जबकि उनके बड़े भाई शौकतुल्लाह खान खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व गवर्नर थे। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। पाकिस्तान के बॉर्डर इलाके में तहरीक तालिबान एक्टिव है। TTP ग्रुप अफगानिस्तान के आतंकी ग्रुप से थोड़ा सा अलग है, लेकिन विचारधारा वैसी ही है। पाकिस्तान में धमाके 2021 में तब तेजी से बढ़ने शुरू हुए जब से अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता पर काबिज हुआ। पाकिस्तान को आतंक का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में पाकिस्तान जैसे देश का खुद धमाकों से जूझना चौंकाता है। इसके पीछे कई वजह हैं। आतंकियों की नर्सरी तबाह होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल पाकिस्तान में पनपने वाले आतंकी पाकिस्तान के लिए जी का जंजाल बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अपने पाले हुए आतंक से भी जूझ रहा है पाकिस्तान, साथ ही साथ TTP से अलग मोर्चा लिए हुए है पाकिस्तान जहां कहीं भी कभी भी बम धमाके हो रहे हैं। और अब ये जो कार में धमाका हुआ है उसमें जिसमें पूर्व सांसद समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। कई सवाल उठ रहे हैं आम लोगों के जरिए कि अगर ऐसे लोगों का जो रसूखदार हैं, जो सियासतदानों से संपर्क रखते हैं, अगर उनका ये हाल होगा तो हमारी सुरक्षा की गारंटी आखिर लेगा कौन? मेरे साथ में जुड़ गए हैं कुछ और खास मेहमान जो कि विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव भी हैं। साथ ही साथ मेरे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सर भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत इस चर्चा में साथ में जुड़ने के लिए। प्रफुल्ल सर, जो हालात अभी पाकिस्तान में बने हुए हैं, क्या ये एक लाइलाज बीमारी है जिसका इलाज दूर दूर तक नहीं और जो दहशत में लोग हैं उनके पास कोई विकल्प नहीं? थैंक यू रचना जी। ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा पुराना क्वेश्चन है और इसको हमने डिस्कस भी किया हुआ है। ये जो इलाका है यहाँ पे पिछले करीब 90-100 साल से प्रॉब्लम चल रही है। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ये इलाका ऑलरेडी, ये जब पाकिस्तान अंग्रेज़ों के अंडर में था तब भी यहाँ पे प्रॉब्लम थी। जो ये ट्राइबल्स थे ये तब भी प्रॉब्लम देते थे और इनके डेवलपमेंट अलग अलग हुई। तालिबान बाद में बना, पर जो ट्राइबल्स थे वो थे और उन्हीं से ये पैदा हो रहे हैं। मतलब ये किसी भी अथॉरिटी के खिलाफ रहे हैं। यहाँ तक कि जब इंडियन एयरफोर्स बनी थी तो इंडियन एयरफोर्स
कि हमारे चीफ्स वगैरह ने वहां पे काफी बमबारी करी थी। अब बात आ रही है प्रेजेंट डे की। प्रेजेंट डे में यही हो रहा है। तालिबान बनाया गया अगेंस्ट रशिया, अमेरिका पाकिस्तान ने मिलकर बनाया। अब तालिबान अफगानिस्तान में जम गया है। उसके कई ब्रांचेस पाकिस्तान में हैं जो पाकिस्तान की अथॉरिटी से लड़के अफगानिस्तान में जाते हैं और वहां से बमबारी और हमले पाकिस्तान की तरफ करते हैं। ये पाकिस्तान को प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि शुरू में उन्होंने नेटो की मदद करने की कोशिश करी, अमेरिका से मिलके इनको दबाने की कोशिश करी और उसके बाद थिंग्स वेंट आउट ऑफ हैंड। अब ये इनके हाथ में नहीं है और इस समय पल्ला भारी है तालिबान का। पाकिस्तान की आर्मी और गवर्नमेंट अब उनसे नेगोशिएशंस के स्टेप पे उतर आई है। अब वो नेगोशिएशन करना चाहते हैं और जब अमेरिकन अफगानिस्तान छोड़ के गए, इतने सारे वेपन्स 8,000 बिलियन डॉलर्स के वेपन्स जो छोड़ के गए, अब वो जो वेपन्स हैं वो इनके हाथ लगे हुए हैं इनकी। और अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, तालिबान रन गवर्नमेंट, वो पाकिस्तान इतना तवज्जो नहीं दे रही इनको कंट्रोल करने में। तो इस समय पाकिस्तान की हालत बहुत खराब हो रही है। और इस खराब हालत से पाकिस्तान निकलेगा ऐसी दूर दूर तक उम्मीद भी नहीं है। साथ ही साथ 22 विधानसभा में 12 जुलाई को उपचुनाव है, उसको लेकर भी कुछ ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि हो सकता है चुनावों के बीच में लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिश के तौर पर भी ये हमले हो रहे हों। हैरान करती हैं ऐसी खबरें जब एक महीने में 69 अटैक हो जाएं, 60 लोगों की जान चली जाए और उन 60 लोगों में अकेले सुरक्षा बल जो हों वो 33 की संख्या में मारे जाएं और मारा जाए सिर्फ एक आतंकी और बाकी नागरिक। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना की क्या तैयारी है आतंक से निपटने की।